अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। इमरान खान 10 माह बाद सिंध आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्लान वफाकी हुकूमत ने बनाया है। 4-5 वफाकी हुकूमत के इदारे, उनके ऑफिसर्स चेंज किए जा रहे हैं। एक स्ट्रैटेजिक कमेटी बनाई गई है सिंध की, उसके अंदर चीदा अहम रहनुमा हैं एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जो उसके अंदर हैं, और वो मशवरे दे रहे हैं किस तरह FIA को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह कस्टम्स को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह NF को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से और इदारों को इस्तेमाल किया जाए। और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, जो ये कोताहियाँ कर रही है, गलतियाँ कर रही है, इन पर काबू पाया जाए। और किस तरह पीपल्स पार्टी के हमनवा जो वडेरे जागीरदार हैं या उनके मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, जो कच्चे के इलाके में डाकुओं को रख कर ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन वफाक के पास थी। उन कच्चे के इलाके में उन डाकुओं को ख़त्म भी करना है और उनके ज़रिए एक्सपोज भी करना है पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो अगवा करवाते हैं। अब ये बात एजेंसीज़ की बहुत खुलकर सामने आ गई। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी इसके ऊपर लिख चुके थे, एजेंसीज भी लिख चुकी थी। तो वफाक जो है वो दूसरे एंगल से सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है और सिंध हुकूमत के अंदर थरथरी मची हुई थी। लेकिन मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ है। मंजरनामा मुख्तलिफ ये है कि सिंध हुकूमत में ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो लैंड कराए गए हैं, क्योंकि अभी बजट पास हुआ है, सारे फंड्स आए, तो ताज़ा दम दस्ते जो हैं, तवाना लोग जो हैं वो आए हैं काबीना के अंदर। और काबीना के अंदर ये तशरीफ़ जो लाए हैं, मावन खुसूसी की एक फ़हरिस्त है, वज़रा की फ़हरिस्त है, वो आए हैं। वो अब क्या करेंगे, जो पिछले 14 साल तक वज़रा ने किया वही करेंगे। लेकिन कुछ वज़रा के ख़िलाफ़ जो है बड़ी साजिश हुई है। कौन कौन से वज़रा के ख़िलाफ़ साजिश हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब किस प्लान से आ रहे हैं, यहाँ पे अब उनका टीम लीडर कौन है, गवर्नर इमरान इस्माइल हैं, या टीम लीडर चेंज हो गया है, या अंदरूनी सिंध का टीम लीडर अलग है, ये वाला टीम लीडर अलग है। ज़राए क्या कह रहे हैं, इदारे कौन कौन से किस किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, FIA के ऊपर कितना दबाव है, कस्टम इंटीरियर सिंध के अंदर क्या करेगा, और मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। ये बड़ी अहम किस्म की मालूमात कुछ हासिल हुई हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अंदर क्या हुआ। निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल, इन दोनों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी सही साबित हुई, दोनों को फारिग कर दिया। इंक्वायरी किस बात पे थी, लाड़काना के ज़मीनी इंतखाबात थे। बिलावल भुट्टो जरदारी 14 दिन तक लाड़काना में बैठे। जमील शुमरो जो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो इलेक्शन में थे और GDA के उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। इंक्वायरी थी कि कौन कौन हमारे लोगों ने काम नहीं किया, किन किन की जिम्मेदारी थी। तो लाड़काना में निसार खोड़ो की जिम्मेदारी थी, सुहेल अनवर सियाल की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जमील शुमरो के लिए काम नहीं किया, ये साबित हो गया। उनकी मिनिस्ट्री कान भी खिंचे उनके, और इंक्वायरीज भी होंगी। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और जाहिर है प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली खान जरदारी, अगर वो किसी बंदे को देख लें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, तो वो बंदा फिर खाली वजारतों से नहीं जाता, फिर वो बहुत सारी चीज़ों से चला जाता है। तो अब देखते हैं निसार खोड़ो और सुहेल अनवर सियाल के खिलाफ होने क्या जा रहा है। अच्छा, तीसरी जो कार्रवाई हुई, वो एक तो दो तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी वजीर भी बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से, और बड़े नायाब किस्म के महकमे दिए हैं, और कुछ लोगों को मामले खुसूसी को पता नहीं तिगड़म ला के दिए, तो वो पैसे बनाने के लिए आ रहे हैं या खिदमत के लिए आ रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। हमारे मोहतरम जनाब सेनेटर रिटायर्ड सईद गनी साहब, ज़बरदस्त आदमी, वज़ीर तालीम, उसकी हैसियत से वो गए लंदन और शफकत महमूद साहब के साथ एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और शफकत महमूद साहब भी खुद हंस के बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो सेनेटर भी रहे। अभी वो तालीम के महकमे को लीड करते हुए पाकिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट सूबे सिंध के अंदर जो तालीमी इस्लाहात है उससे मुतालिक बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम मीटिंग कर रहे हैं, ब्रिटिश इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मीटिंग चल रही है, और यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी उनको तालीम के महकमे से फारिग कर देते हैं। फारिग मुराद अली शाह साहब ने यूं करके फारिग किया, तो 3 लोगों की तो टोपियां उड़ गई। सुहेल अनवर सियाल फारिग, इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी हो गई, एक और हो रही है। निसार खोड़ो फारिग, बिल्कुल ही फारिग, सबूत सामने आ गए। वैसे भी लाड़काना के अंदर उनके साथ जो कुछ हुआ था वो आप लोगों की नॉलेज में होगा। तो वहाँ पे
सिनेरियो बहुत जो ख़राब सूरत हाल है उसके अंदर इन दोनों की शामत आई हुई है। और सईद गनी जो कि तालीम के मैदान में चैंपियनशिप जीत रहे थे, वो मीटिंग करने के लिए गए वज़ीर तालीम की हैसियत से, और यहाँ तख्ता नीचे से खींच लिया मुराद अली शाह साहब ने, फारिग कर दिया उनको, वज़ीर तालीम की कैपेसिटी से फारिग हो गया। वो मीटिंग अब किस बात की करेंगे, वापस आ जाएं। अब ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी हो गई हैं। अब इमरान खान साहब ने तय कर लिया है कि सिंध के अंदर अब छोड़ा नहीं जाएगा और हर सूरत में सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम के होते हुए खींचा जाएगा। एक तो वफाक के जो प्रोजेक्ट है उनको तेज़ करने की बात है, दूसरा इंटीरियर सिंध के अंदर जो डाकू राज है, जो भत्ताखोरी है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, उसको GDA की जो टॉप लीडरशिप है, और फिर उसके बाद अरबाब गुलाम रहीम साहब भी उसके अंदर शामिल हो गए हैं। और ये लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बड़े सबूत, मनशियात से मुतालिक सबूत, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ आ गए हैं। इसलिए 5 इदारे हैं, FIA, रेंजर्स, ANF, कस्टम्स और एक और इदारा है जो ज़ाहिर है वो हसास इदारे जो अब काम करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी सिंध में क्या सूरत हाल है। तो वडेरे जागीरदार जो उनमें थरथरी मचेगी, बुरा हाल होगा। MNAs, MPs, मिनिस्टर्स के अंदर बुरा हाल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सब लोग काम तो क्या करते हैं और क्या मामलात हैं। तो ये इदारे एक्टिव किए जा रहे हैं। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सारी सूरत हाल के अंदर जो अब ये नई जंग खड़ी हो रही है, शुरू हो रही है, इस सारी सूरत हाल के अंदर किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बचाव का रास्ता है। ज़रदारी साहब भी हार मानने वाले शख्सियत तो नहीं है ना, मुकाबला होगा, लेकिन वो मुकाबला इमरान खान जिस तरह से हर जगह पे जीतते चले आ रहे हैं कि टफ होगा, क्योंकि इमरान खान पंजाब के अंदर, KP के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, उसके बाद PDM को हराकर सब कुछ करने के बाद अब वो आए हैं आज सिरे चढ़ा के सिंध के अंदर एंटर हो रहे हैं, और वो वादे कस्में जिन्होंने कही हुई थी उसकी तरफ आ रहे हैं, और वो पकड़ इंटीरियर सिंध से रहे हैं, और उसके ऊपर जो उनकी कमेटीज़ बनी हुई हैं वो एक कमेटीज़ काम कर रही हैं। अब मामला ये है कि सिंध काबीना में आखिर ये हुआ क्या है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि मैं तब्दीली चाहता हूँ, मैं कराची को चेंज करना चाहता हूँ, मैं कराची के लोगों को चाहता हूँ, मैं अपनी पीपल्स पार्टी से लोग निकालूंगा, मैं अच्छे लोग निकाल के लेंगे आऊँगा, मैं बेहतरीन लोग निकालूंगा, मैं कराची के लोगों को मुतमईन करूँगा, मैं कराची से जीत जाऊँगा और मैं कराची वालों के लिए ये करूँगा। तो वो बड़ी अच्छी तकरीर थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन उसका जो रिजल्ट आया है वो इस काबीना की 2-3 नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। फिर मैं आखिर में बात करूँगा जो हमारे बेहतरीन खूबसूरत नौजवान दोस्त मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, उन पे कितना भारी पत्थर जो है वो रख दिया गया है, वो उठा भी पाएंगे कि नहीं। अब हुआ क्या है, रद्दोबदल जो हो गई है, सोहेल अनवर सयाल फारिग हो गए, सईद गनी साहब के पास से बेचारे गए हुए थे इस मीटिंग में, उनको वहाँ से फारिग कर दिया एजुकेशन से। सोहेल अनवर सयाल को काबीना से फारिग किया, सईद गनी को तालीम का महकमा उनसे वापस लिया। अब उनके साथ क्या हुआ है, सोहेल अनवर सयाल फारिग होने के बाद अब रो पीट रहे हैं, मातम कर रहे हैं, जा रहे हैं अड्डी के पास जा रहे हैं, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि लाड़काना में जो इलेक्शन में गड़बड़ की उसके साथ साथ इरिगेशन के मिनिस्टर की हैसियत से पानी भी बेचा है, और इदारों ने उसकी रिपोर्ट्स दी हैं। पीपल्स पार्टी को मालूम था, लेकिन इदारों की रिपोर्ट्स के बाद बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया कि इल्ज़ाम लगा रहे थे पंजाब के ऊपर पानी नहीं दे रहे और पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे थे। सूरत हाल निकल के सामने आई। फवाद चौधरी साहब ने 2-3 दफ़ा मार्केट के अंदर वो सारा डेटा शेयर कर लिया था, तो बुरे हाल के अंदर है सोहेल अनवर सयाल साहब। इसके बाद ये हुआ है जनाब अली के एजाज अखरानी साहब, जिनको जेल में जाने के लिए न पकड़ रही है, दौड़ रही है, वो ज़मानत पे भाग दौड़ कर रहे हैं, वो जेल ही के मुशीर जेल खाना जात रहेंगे। मंजूर वसान साहब को दे दिया गया है ज़राअत का शोबा। फयाज़ भट्ट साहब को ज़कात और उशूर का दिया गया है। ज़कात और उशूर के अंदर जो करप्शन के मामला हैं, 1 अरब 86 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर खाए गए। कहा कि हम दरवाजे बना रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं मस्जिद की, मज़ारात की, लेकिन कुछ ग्राउंड पर नहीं था। मैंने कुछ दिनों पहले आपको शायद रिपोर्ट भी ये पेश की थी। ज़कात और उशूर जो है कैश माल है, मज़ारात का कैश माल है। 300 से ज़्यादा मज़ारात और मसाजिद हैं इनके पास, मार्केट्स इनके पास, और ये पैसा खाया जाता है, चंदे का पैसा खाया जाता है। तो वहाँ पे भट्ट साहब आ गए हैं, फयाज़ भट्ट साहब, ये खाएंगे या रुकेंगे। रसूल बख्श कोरी साहब आए हैं, रिलीफ के वज़ीर हैं, क्या रिलीफ देंगे ये, अब देखते हैं क्या रिलीफ देते हैं। इस्माइल राहू साहब को यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का बना दिया गया है और माहौलियात दे दिया गया है। अब ये
इस्माइल राहू साहब बड़े फाजिल राहू साहब के साहबजादे हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या करेंगे और बोर्ड्स को किस तरह से चलाएंगे, ये बड़ा एक चैलेंज है। फिर माहौलियात का महकमा इनको दे दिया है और वो लिया है मुर्तज़ा वहाब साहब से, इनको दिया है। कोस्टल डेवलपमेंट के वज़ीर भी मुकर्रर कर दिया है। कोस्टल डेवलपमेंट का वज़ीर पहली बार शायद बना है, वो किस तरह से इसको करेंगे, मतलब मुश्किल महकमे मिल गए। मखदूम महबूब साहब जो मखदूम जमील जमा के साहबजादे हैं, उनको रेवेन्यू का वज़ीर बनाया गया है, पहले भी वज़ीर ही थे। सईद गनी साहब वहाँ से फ़ारिग हुए, लेबर के वज़ीर रहेंगे, इत्तलात का कलमदान उनको दे दिया गया है। सरदार शाह साहब वो बड़े चैम्पियनशिप जीत गए हैं, वो कल्चर और सियाहत के शोबे के अंदर उन्होंने काफ़ी काम किया था, बड़ी सियासत भी की थी वैसे तो। उनके पास तालीम का महकमा आ गया, शाह साहब के पास भारी जिम्मेदारी आ गई है, देखते हैं क्या करते हैं वो। नासिर हुसैन शाह साहब जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, अगले कैंडिडेट हैं, सबको पता है कि अगला कैंडिडेट यही हैं। वो हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और बल्दियात के वज़ीर हैं और साथ साथ पब्लिक इंजीनियरिंग के भी वज़ीर होंगे। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इकराम धारेजो साहब जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर हैं। अब वो क्या करेंगे, जाम खान शोरो साहब आपाशी के वज़ीर बनाया गया, इनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है। इन्होंने स्नारकल जो पंजाब ने 20 करोड़ की ली थी, इन्होंने 50 करोड़ की ली थी, एक ही कंपनी से, सेम कंपनी। उन्होंने स्नारकल ली पंजाब ने और सिंध ने स्नारकल ली, इन्होंने 50 करोड़ की ली, उन्होंने 22 करोड़ की ली। नैब के अंदर केस चल रहा है और भी बहुत सारे इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जब ये लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर थे, बहुत ही दोबारा इनको लाया गया है नैब के अंदर, गिरफ्तार ज़मानत पे रहें, भाग दौड़ करते रहें। ज़िया अब्बास साहब को वर्क्स एंड सर्विसेज का कलमदार दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए गए हैं जो आज से पहले कभी हुए नहीं। बहुत सारे अजला जो है ना कराची के ज़िले, वो लोगों को दे दिए गए हैं कि तुम ज़िले चलाओगे, मावनी खुसूसी बराए फलाना फलाना ज़िला। ये लक्कड़ धक्कड़ भाग दौड़ वाला सीन है कि बजट आए, पैसा पकड़ना है या काम करना है। बिलावल भुट्टो की तकरीर से तो ऐसा लग रहा था जैसे काम करने का मूड है, लेकिन वजारतों की बंदरबाट से और महकमों की बंदरबाट से ये लग नहीं रहा, सिवाय एक दो फैसले ठीक लग रहे हैं, बाकी ठीक लग नहीं रहे। अब आ जाते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरह बनाए गए हैं, उनकी शख्सियत, उनकी तालीम, उनका बात करना, ये क्वालिटी की चीज़ें ये अलग, लेकिन ये तय था एक अच्छे इजलास के अंदर जिसके अंदर सारी पार्टीज़ वफाक की और सिंध की बैठी थी और अहम इदारों के लोग बैठे थे, कोर कमांडर बैठे थे, ISI के चीफ बैठे थे। उसमें ये फैसले हुए थे और ये सारे छपे में चले में मार्केट में आए हुए हैं कि कभी भी कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ नहीं आएगा, कोई अच्छा ऑफिसर लगाया जाएगा, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। इसीलिए एक नई जंग शुरू हो गई है वफाक की, और वफाक जो है इमरान खान साहब नए अंदाज के अंदर आ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब क्या काम कर सकेंगे, कराची के अंदर स्नैरियो उस तरह का है नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। उनके पास टीम ऐसी नहीं है, डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। वो रेस्टोरेंट वालों से मदद मांग रहे हैं, प्लीज़ सेंटर लगा दो, प्लीज़ वैक्सीनेशन सेंटर लगा दो, बहुत सारी चीज़ें वो मांग रहे हैं। हुकूमत मांग भी सकती है बिजनेस कम्युनिटी से, कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि उनको अपनी टीम बनाने की ज़रूरत है। अगर वो टीम जल्दी से बना लेते हैं तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज़ मुर्तज़ा के ऊपर बड़े एलिगेशंस आएंगे। वैसे भी बहुत सारे मामला उनके ख़िलाफ़ भी नैब की जानिब से स्लो आगे बढ़ रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे मुतालिक इंक्वायरीज़ खामोशी से चल रही हैं और हो सकता है कि जब इतनी सी आमदनी थी और इतनी सी लाइफ स्टाइल था और इतना सही घर था, तो वो ऐसे और ऐसे कैसे हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी, ये जायदादें कैसे बनी, इनके दोस्त जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी, बहुत सारे लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ कि मुनासिब नहीं है, ये नैब काम कर रही है, कुछ दिनों के अंदर सामने आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेस्ट विशेज़ देनी चाहिए मुर्तज़ा वहाब को। MQM क्या सोच रही है, जमात इस्लामी क्या सोच रही है, PSP क्या सोच रही है, PTI क्या सोच रही है, लेकिन एक नौजवान है, उसका नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर वो कराची के लिए बेहतरीन काम करना चाहेंगे, करेंगे, तो उनको भरपूर ताउन पूरे कराची के लोगों को देना चाहिए। मौका तो मिलना चाहिए काम करने का। अगर नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है कुछ अरसे में एक्सपोज हो जाएंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, सिंध के अंदर एक नई जंग का आगाज़ हो गया है और PTI बांधेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलती करने वाले लोगों को मुख्तलिफ वफाक के इदारों के ज़रिए, और देखते हैं किस तरह से ज़ाहिर साहब अपने लोगों को बचाएंगे। देखते हैं क्या होता है।
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।